साथ मनाई जा रही धूमधाम से होली। कई राज्यों में सार्वजनिक होली खेलने पर लगी पाबंदी। दिल्ली में दोपहर तक रहेगी मेट्रो सेवा बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं। कहा यह पर्व नए जोश और नई ऊर्जा का संचार करे। और कोरोना के कहर से महाराष्ट्र भी हुआ बेहाल। 40,414 केस सामने आए और 108 लोगों की मौत। आज के दिन लगा नाइट कर्फ्यू। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। महाराष्ट्र में इन दिनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी संकट के दौर से गुजर रही है और इस बीच एनआईए एंटीलिया और सचिन वाजे मामले की जांच कर रही है। तो इस बीच मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और इस बीच खबर ये सामने आई कि एनसीपी के दो दिग्गज नेताओं शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच मुलाकात हुई है। और ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहे घमासान के बीच इस मुलाकात ने यहाँ की राजनीति में एक नई सुगबुगाहट दे दी है। और इस बीच हालांकि इस पर और भी कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुलाकात के बारे में भी सवाल किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि सब कुछ सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र में इन दिनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी संकट के दौर से गुजर रही है और इस बीच एनआईए एंटीलिया और सचिन वाजे मामले की जांच कर रही है। तो यहाँ मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो यहाँ इस बीच खबर ये सामने आई कि एनसीपी के दो दिग्गज नेताओं शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल ने और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच मुलाकात हुई है। तो यहाँ ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहे घमासान के बीच इस मुलाकात में यहाँ की राजनीति में एक नई बात सामने आई है। देश भर में कोरोना के मामले दोबारा से बढ़ने लगे हैं और ऐसे में बीते दिनों लगातार 62,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। और इस बीच बीते 24 घंटे में कोरोना मामलों में और ज्यादा वृद्धि हुई है। और वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में 68,020 कोरोना मामले सामने आए हैं। और इस दौरान कोरोना के कारण 291 नागरिकों की जान चली गई। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोना का सबसे अधिक कहर है और इस बीच महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में दोबारा से प्रतिदिन 1100 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। देश भर में कोरोना के मामले दोबारा से बढ़ने लगे हैं और बीते 2 दिन से लगातार 62,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन बीते 24 घंटे में कोरोना मामलों में और अधिक वृद्धि हुई है। तो यहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 68,020 कोरोना मामले सामने आए। तो वहीं इस दौरान कोरोना के 291 नागरिकों की जान चली गई। तो अब महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे अधिक ज्यादा कहर दिखाई दे रहा है। तो महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में दोबारा से 1100 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। वहीं देश भर में कोरोना के बीच होली का त्योहार मनाया जा रहा है और सभी राज्यों ने अपने यहाँ लोगों से अपील की कि कोरोना को देखते हुए घर पर ही रहें और इस बीच घर पर ही रहकर होली का त्योहार मनाएं। और इस बीच होली को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ होली मनाई जाए। इस बीच उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि घर पर ही होली मनाएं। और इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों की शुभकामनाएं। तो इस बीच उन्होंने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। तो यहाँ रंगों का त्योहार होली सामाजिक सौहार्द का पर्व है। उन्होंने इस बीच ये भी कहा कि लोगों के जीवन में खुशी, उत्साह और आशाओं का संचार करता है होली का त्योहार। तो मेरी कामना है कि उमंग और उल्लास का ये पर्व हमारी संस्कृति, विविधता और निहित राष्ट्रीय चेतन को और शक्ति प्रदान करे। देश भर में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं और बीते 2 दिन से ही लगातार 62,000 से अधिक कोरोना के नए केस सामने आए हैं।
और इस बीच अक्टूबर महीने के बाद अब तक सबसे बड़ी संख्या है। और यहाँ महाराष्ट्र में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है और अकेले महाराष्ट्र में ही 40,000 से अधिक कोरोना के मामले सामने आए। वहीं ग्राफ को देखते हुए पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। तो इस बीच सीएम उद्धव ने लॉकडाउन की आशंकाओं से भी इंकार कर दिया है और इस बीच उन्होंने बताया कि लॉकडाउन फिलहाल के लिए हो सकता है आगे के लिए बढ़ा जाए। और इस बीच दिल्ली में भी दोबारा से प्रतिदिन 1100 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। इसी के चलते दिल्ली में भी नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। होली के मद्देनजर राज्यों में सख्त गाइडलाइंस भी लागू की गई। वहीं बेंगलुरु की बात कर दी जाए तो बेंगलुरु में एक पब कोरोना हब बन चुका है। तो यहाँ 87 कर्मचारियों में से 16 कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव मिला है। उत्तरी बेंगलुरु में बेल रोड पर स्थित 1522 पब हैं और इतनी बड़ी संख्या में कोरोना वायरस के मामले निकल आने की वजह से पब बंद कर दिया गया। उधर मनसुख हिरेन मामले की जांच के सिलसिले में एनआईए सचिन वाजे को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मीठी नदी के पुल पर ले गई है। तो यहां वाजे के बताने पर गोताखोरों ने नदी में अलग अलग स्पोर्ट से एक कंप्यूटर सीपीयू, एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर के 2 नंबर प्लेट और अन्य सामान बरामद किए हैं। वहीं वाजे को उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर बाहर विस्फोट से भरी संदिग्ध एसयूवी मिलने के मामले में गिरफ्तार किया गया। साथ ही वो व्यवसायी मनसुख हिरेन की हत्या मामले में भी संदिग्ध है। आपको बता दें कि इस मामले में महाराष्ट्र की राजनीति भी लगातार बदल रही है। वहीं आज रंगों का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस मौके पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। तो यहाँ वीडियो संदेश जारी कर भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोगों को रंगों के इस त्योहार की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने संदेश में कहा कि ये पर्व है मतभेदों को भुलाकर साथ आने का। और इस बीच कमला हैरिस ने लोगों को होली की बधाई देते हुए लिखा कि आज के दिन लोगों को अपने मतभेदों को भुलाकर साथ आना चाहिए। उन्होंने कहा कि होली जीवंत रंगों के लिए जाना जाता है और लोग इस रंग को अपने करीबियों और प्यार करने वालों पर रंग डालते हैं। और इस बीच ये त्योहार सकारात्मक से भरा है। और इस बीच ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भी लोगों को होली की बधाई दी है। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हिंदू समुदाय को होली की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने वीडियो संदेश के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी को होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि अपना अच्छा दोस्त मानते हैं। और इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी हिंदू समुदाय को होली की बधाई दी है। तो यहाँ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए हिंदू समुदाय को होली की बधाई देते हुए कहा कि हमारे हिंदू समुदाय को रंगों के त्योहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को पाकिस्तान के हिंदू समुदाय के लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। तो यहाँ इमरान खान ने ट्वीट किया कि हमारे सभी हिंदू समुदाय के लोगों को रंगों के त्योहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बता दें कि आपको कि इमरान खान के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तो यहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने होली की शुभकामनाएं दी हैं और इस बीच इमरान खान ने ट्वीट कर हिंदू समुदाय को बधाई कहा है। तो इस बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को पाकिस्तान के हिंदू समुदाय के लोगों को होली की शुभकामनाएं दी है। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम 2021 को राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है और इस एक्ट से दिल्ली के उपराज्यपाल को ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के मुताबिक इस बिल में चुनी हुई सरकार की शक्तियों को कम करने की कोशिश की गई है और इससे पहले अधिनियम को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में काफी विरोध हुआ और इस बीच बावजूद इसके संख्या बल के चलते केंद्र सरकार ने इसे पास करा दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसके खिलाफ कानूनी और राजनीतिक दोनों लड़ाई लड़ने की बात कही है। तो यह नए संविधान संशोधन के मुताबिक दिल्ली सरकार को सभी निर्णयों और प्रस्तावों की सारी जानकारी उपराज्यपाल को पहले देनी होगी। तो अब बात ब्रज की होली की कर ली जाए। तो जैसा कि आज ब्रज की होली खेली जा रही है, तो इस बीच भगवान कृष्ण और उनके भक्तों की होली है और यहाँ इस बीच आप देख सकते हैं कि कई रंगों से रंगे हैं भक्त और इस बीच आज ब्रज की होली खेली जा रही है, लेकिन इन सब पर रंग केवल एक है और वो है भक्ति का रंग। तो यहाँ मथुरा की होली कई मायनों में विशेष होती है और हर साल इसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से लोग मथुरा पहुंचते हैं।
तो यहाँ आपको बता दें कि गुलाल अबीर से सरोबार ये प्रांगण है और इस बीच होली के मौके पर यहाँ विशेष आयोजन हुआ, जिसमें बुजुर्गों, बच्चों समेत हर वर्ग, हर उम्र के लोग शामिल हुए हैं। तो यहाँ मंदिर में खूब रंग बरसा और श्रद्धालुओं ने कृष्ण भजनों पर जमकर होली खेली। रविवार को होलिका दहन के मौके पर किसान नेता राकेश टिकैत ने दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों की होली जलाई और इस बीच उनके साथ बड़ी संख्या में आंदोलनकारी मौजूद थे। तो यहाँ राकेश टिकैत ने साफ किया कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तब तक ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। तो यहाँ राकेश टिकैत के मुताबिक वो देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं और एमएसपी के समर्थन में किसानों को एकजुट कर रहे हैं और उनका काफिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसे में होली के बाद 5 अप्रैल को किसानों ने FCI बचाओ दिवस मनाने का ऐलान किया है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, अब बने रहिए ANB न्यूज के साथ। ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲਿਸੀ 4 ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 75000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए देश के कोरोना की रफ्तार लगातार बेकाबू होती जा रही है और ऐसे में त्योहार ने प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी है। दिल्ली में जहां होली पर सार्वजनिक समारोह आयोजित करने पर रोक लगा दी गई है, तो वहीं यूपी की बात करें तो यूपी में जुलूस और समारोह के लिए प्रशासन की इजाजत लेनी होगी। तो यहाँ महाराष्ट्र सरकार ने तो होली पर कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान कर दिया है। तो यहाँ कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच त्योहारी सीजन सरकारों की चिंता का सबब बन गया है। तो यहाँ बात अगर दिल्ली की करें तो यहाँ होली के दिन 29 मार्च यानी कि आज दोपहर 2:30 बजे तक मेट्रो सर्विस बंद रहेगी। हालांकि 2:30 बजे के बाद मेट्रो अपने पूर्व समय के हिसाब से संचालित होगी। तो दिल्ली में आगामी त्योहारों जैसे होली, शब-ए बारात आदि के दौरान सार्वजनिक समारोह और सभाओं पर रोक रहेगी। और देश में होली से पहले कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है और ऐसे में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच महाराष्ट्र में लॉकडाउन के संकेत मिल रहे हैं। और ऐसे में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र में आज रात से 15 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच इस साल होली पर पाबंदियों का रंग चढ़ा है और दिल्ली समेत कई राज्यों में होली को लेकर राज्य सरकारों ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों को कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा है और पिछले साल होली के तुरंत बाद ही देश भर में लॉकडाउन लगाया गया था। और इस साल जब यह त्योहार आया तो देश के कई राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से हड़कंप मचा हुआ है, जिसकी वजह कई राज्यों में तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई। और इस बार कोशिश करें कि होली अपनों के बीच मनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। देश भर में आज यानी 29 मार्च को होली का पर्व मनाया जा रहा है और इस खास मौके पर मौसम में भी बदलाव जारी है। और इस बीच दिल्ली की बात करें तो दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में भयंकर गर्मी पड़ेगी। तो वहीं पूर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। रिपोर्ट की माने तो दिल्ली के अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बता दें कि इससे पहले 29 मार्च 2011 को पड़ी होली में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री दर्ज किया था। और इस बीच दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। तो वहीं बता दें आपको कि मौसम विभाग के मुताबिक होली पर पर्वतीय इलाकों और पूर्वतीय भारत में बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो यहाँ मौसम विभाग की माने तो इस बार दिल्ली में होली पर बहुत गर्मी पड़ने वाली है। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार से खबर सामने आई, जहां भारतीय मुद्रा को पेट्रोल पंप वालों ने लेने से साफ इनकार कर दिया है। तो वहीं पेट्रोल पंप कर्मियों द्वारा उपभोक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया। जानकारी के अनुसार दुष्यंत सैनी अपने साथी के साथ कई आवश्यक कार्य के लिए अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे।
उन्होंने भारत पेट्रोल पंप पर 150 रुपए का पेट्रोल अपनी मोटरसाइकिल में भरवाया। तो यहाँ जब दुष्यंत सैनी ने पेट्रोल पंप कर्मी को 10 रुपए के सिक्के दिए तो पेट्रोल पंप कर्मियों ने 10 रुपए के सिक्कों को लेने से साफ इनकार कर दिया। वहीं मामले में दुष्यंत सैनी ने जब इस बात का विरोध किया तो पेट्रोल पंप कर्मी मारपीट पर उतर आए और ऐसे में अभद्रता का व्यवहार करने लगे। और ऐसे में उनका कहना है कि बैंक कर्मी उनसे इन सिक्कों को नहीं लेते। अब यहाँ बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जब भारत सरकार ने इन सिक्कों को जारी कर दिया है तो कोई भी किसी भी बैंक का इस सिक्कों को लेने से कैसे मना कर सकता है। आपको यहाँ बताते चले कि यदि कोई भी व्यक्ति भारतीय मुद्रा को लेने से साफ इनकार करता है तो यह एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में माना जाता है। और वहीं जिन राज्यों में चुनाव है वहां का राजनीतिक घटनाक्रम हर दिन बदल रहा है, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र की राजनीति बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर है। वहीं परमवीर वाजपेयी कांड के बाद राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार को लेकर तरह तरह की अटकलें लग रही हैं। और ऐसे में इस बीच खबर ये सामने आई कि शनिवार को शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल ने अहमदाबाद में अमित शाह से मुलाकात की। तो यहाँ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एनसीपी के दोनों नेता प्राइवेट जेट से अहमदाबाद पहुंचे और एक उद्योगपति के फार्म हाउस पर तीनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। तो वहीं रविवार को जब पत्रकारों से अमित शाह ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि कुछ बातों को सार्वजनिक नहीं किया जाता। हालांकि एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने ऐसी किसी भी मुलाकात के होने का खंडन नहीं किया। I am only talking today of the Mahavikas Aghadi government which has been formed with the initiative of Shri Sharad Pawar. We are all aware that it was impossible to form a government. It was only and only due to Shri Sharad Pawar ji that such a government could be formed there. And Congress has also joined that government, is also a part of the MVA. So there is no reason to talk about all these unnecessary things at this stage. As far as the government is concerned, the MVA government is absolutely stable under the leadership of Shri Uddhav Thackeray, and as far as NCP is concerned, we are ensuring that the government does a good job in the interest of the people and the interest of the state. In the national level, we are completely opposed to the BJP NDA. Even at the Kerala level, we are also completely opposed to them. और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए ANB न्यूज के साथ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 21 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 71,640 ਕਰੋੜ रुपए ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ सरकार। वो गुलाल की ठंडक, वो शाम की रौनक, वो लोगों का गाना, वो गलियों का चमकना। निकलो गलियों में बना कर टोली और भिगा दो आज हर एक की झोली। कोई मुस्कुरा दे तो उसे गले लगा लो, वरना निकल लो लगा के रंग कह के हैप्पी होली। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर रविवार को एक रोमन कैथोलिक चर्च के बाहर आत्मघाती हमला हुआ। तो यहाँ रविवार की प्रार्थना सभा के दौरान हुए इस हमले में 2 संदिग्ध आत्मघाती हमलावरों ने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया। तो यहाँ धमाके में 14 आम लोगों के घायल होने का समाचार सामने आया। तो यहाँ कैथोलिक पादरी हिलहेल्मस तुलक ने बताया कि प्रार्थना के दौरान धमाके की तेज आवाज हुई तो यहाँ वो लोग काफी डर गए। उन्होंने ऐसा भी अनुमान जताया है कि हमलावर चर्च में घुसने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जब सुरक्षा कर्मियों ने उनको रोका तो उन्होंने बाहर ही खुद को उड़ा लिया। और ऐसे में इंडोनेशिया में बीते कई सालों से अन्य समुदायों के लोग चरमपंथियों से संघर्ष कर रहे हैं और इस कड़ी में कई घटनाएं सामने भी आ चुकी हैं। और वहीं पूरे देश में कोरोना वायरस ने फिर से एक बार लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। और वहीं कोरोना की दूसरी लहर का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात के IIM अहमदाबाद के 40 छात्र और प्रोफेसर की कोविड-19 की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
और ऐसे में वहीं IIT गांधीनगर के भी 25 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं गुजरात में कोरोना की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। वहीं महाराष्ट्र में निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही और ऐसे में जहां इस मामले को लेकर विपक्ष हमलावर हो रहा है, तो अब वहीं शिवसेना ने भी महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। वहीं शिवसेना के मुखपत्र सामना में कहा गया कि सचिन वाजे वसूली कर रहा था और राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख को इसकी जानकारी ही नहीं थी और इसको लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है। आज के सामना अखबार में जिसकी संपादिका स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी की अर्धांगिनी रश्मि ठाकरे जी है, वे स्वीकार कर रहे हैं वाजे मामले में वसूली सरकार की इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी है और इस समय कोई भी मंत्री बचाव के लिए सामने नहीं आया, यह कहते हुए वे इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि तीनों दलों में आपसी मनमुटाव और संघर्ष है। साथ साथ में वे अनिल देशमुख जी गृह मंत्री की ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं। शिवसेना का एक ओर वाजे मामले को लेकर के अनिल देशमुख जी की ईमानदारी पर सवाल उठाना और दूसरी ओर उन्हीं के मुख्यमंत्री है, उनका अधिकार है उनका इस्तीफा लेना, पर वो इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। ये तो गिरगिट की तरह दोनों तरफ से रंग बदल रहे हैं, ढोल दोनों तरफ से। उधर बीजेपी नेता तरुण चुग ने सीएम ममता पर हमला करते हुए कहा कि देश की तरक्की से ममता को डर लग रहा है और ऐसे में जनता पीएम के साथ खड़ी है। देश का प्रधानमंत्री देश के गौरव को बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक जो इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वहां जाते हैं, बातचीत करते हैं। ममता जी, देश की तरक्की में से आपको डर क्यों लग रहा? आपको क्यों डर लग रहा है कि प्रधानमंत्री वहां गए हैं तो भारत की वाह वाह हो रही? ये भारत की वाह वाह से डरना बंद करें, आशीर्वाद से। और ममता जी भी इसीलिए घबराई हैं कि जनता का मन, जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी के साथ है, क्योंकि वो गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, गरीबों की समाप्ति के लिए वो काम कर रहे हैं। इसलिए ममता जी घबराई हैं, भाग कर, कभी कलकत्ता से भागकर नंदीग्राम पहुंची हैं, अब इलेक्शन कमीशन पहुंच रही हैं, कभी इधर भाग रही हैं। ये जो दौड़ है, हार की दौड़। उधर आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कोरोना को लेकर चुनाव तक के कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए दिखाते हैं। माननीय चुनाव आयोग, जो मैंने पहले कहा था कि चुनाव आयोग के समक्ष एक बड़ी चुनौती है अपनी विश्वसनीयता को साबित करने की। चुनाव आयोग के पास सारे संदर्भ हैं, सारे स्पीचेज हैं, सारे सिंबल्स हैं, उसके नज़रिए से वो फैसला जो हमारा एक तरह से प्राइड था, आज उसके रास्ते बदले जा रहे हैं। मुझे चिंता है कर्मचारियों की, मुझे चिंता है कि बहुत सारे मुल्क का अपना नेशनल कैरियर है, अब हमारा कोई नेशनल कैरियर नहीं होगा। डिसइन्वेस्टमेंट में के अलावा क्या और विकल्प हो सकते थे, मैं समझता हूँ, मैं तो उस पद पे हूँ नहीं, लेकिन इतना ज़रूर देख रहा हूँ कि सरकार की एक नीति तय हो चुकी है, एक नियत बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अब इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है सरकार को सरकार बनाए रखने में। ये एक तरह से बाजार के समक्ष आत्मसमर्पण का क्षण है और अगर ये आत्मनिर्भरता का नया मॉडल है, ईश्वर बचाए। वैक्सीनेशन से पहले ही अब आप देखिए, अभी बंगाल चुनाव हो रहा है, असम में हो रहा है, कितने पॉलिटिकल लीडर्स संदेश दे रहे हैं, केंद्र के हों, बड़े बड़े नेता क्या संदेश दे रहे हैं? एहतियात छोड़े जा रहे हैं। तो वैक्सीनेशन एक तरफ, लोगों ने एहतियात छोड़ना शुरू किया। कई लोग कहते हैं फलाने राज्य का मामला है, चिलाने राज्य का मामला है। साहब, कोरोना को वीज़ा नहीं चाहिए, उसको परमिट नहीं चाहिए एक ज़िले से दूसरे ज़िले, एक राज्य से दूसरे राज्य। तो होलसम एक हैंड होल्डिंग हो, और अगर एक तरफ वैक्सीनेशन चल रही है तो दूसरी तरफ एहतियात इस प्रकार के बढ़ते जाएं ताकि हम इस संक्रमण को रोक पाएं, क्योंकि इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है।
उधर रंगों के त्योहार होली के जश्न में कोरोना वायरस एक बार फिर खलल डालने जा रहा है और बीते दिनों देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, जिसके बाद राज्य सरकारों को होली के जश्न में कुछ नियम और शर्तें जोड़ने पर मजबूर कर दिया है। और ऐसे में देश में कोरोना की लहर ना तो थम रही है और ना ही कहर में कोई कमी दिख रही है। और पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में कोरोना के 47,262 नए केस सामने आए, जबकि 275 लोगों की जान चली गई। वहीं दिल्ली हो, मुंबई हो या फिर गुजरात, पंजाब, यूपी, बिहार, हर जगह कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और कोरोना की नई उछाल का संकट जो पहले सिर्फ महाराष्ट्र में दिख रहा था, अब वो पूरे देश में फैल गया है। और ऐसे में यूपी से लेकर दिल्ली और महाराष्ट्र की सरकारों ने होली के जश्न पर पाबंदियां लगा दी है। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और ऐसे में कई राज्यों ने सख्ती बढ़ा दी है। और वहीं इस बीच कोरोना का संकट अब होली में खलल डालने जा रहा है। और ऐसे में रविवार को 62,000 से अधिक पॉजिटिव केस सामने आए। तो वहीं महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू होती दिख रही है और यहां सीएम उद्धव ठाकरे ने भी कोरोना की स्थिति को लेकर बैठक की। तो इस बीच जहां होली का त्योहार मनाया जा रहा है, उस बीच होली के त्योहार में अब कोरोना वायरस एक बार फिर खलल डालने जा रहा है। और इस बीच अब आप साफ तौर पर देख भी सकते हैं कि आज कोरोना के संकट के बीच होली का त्योहार मनाया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।